और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। वाकई की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जिला इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के डीजी और एसपीसीटी को भी शामिल किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोखर भी हैं। फरहाद, आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि कमेटी भी अब तश्कील दे दी गई है और साथ ही साथ ये इतलात भी मिल रही हैं कि बच्चों की मैयतें जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी जा रही हैं, तो क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है? क्या बच्चों की शिनाख्त भी की जा रही है? फरहाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अस्पताल दस्तावेजात के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की शनाख्त सामने आ गई है और लवाहिकीन को बच्चों की मैयतें भी सौंपी जा रही हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल के एमसीएच के चिल्ड्रन वार्ड में जहाँ पर आग आतिशज़दगी हुई है। जी बिल्कुल अक्सर इस वक्त जो है वो जहाँ बहक होने वाले जो बच्चे हैं उनके लवाहिकीन को उनकी डेड बॉडियाँ जो है वो उनके वर्षा के हवाले की जा रही हैं। अभी तक 14 बच्चों में से 5 बच्चों की डेड बॉडियाँ जो है उनके लवाहिकीन को जो वो उनके हवाले कर दी गई हैं। बाकी जो इस वक्त लवाहिकीन यहाँ पर बेहाल मददगार बैठे हुए हैं और अपने बच्चों के दीदार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना था कि आज जो हमारे साथ हुआ है ये जुल्म और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हुआ है। जब जो इंतहाई की अगर वहाँ पर कोई हमला नहीं था, हमला ना होने की वजह से पर वक्त जो उसका पता चला चल सका और जब गाड़ियाँ जो है वो भी फिर से पहुंची जिससे ज़्यादा जो जाने यहाँ। जी ठीक है फरहाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए। वाकई की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि जिला इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमना जंजुआ हमारे साथ हैं। आमना, आप बताइएगा, अब इस वाक़े के बाद यकीनन इस वक्त इंतहाई दिलखराश वाक़या है और लम्हात हैं उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों की आखिरी रसूमात के लिए तरस रहे हैं और उनका यही मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से कि हमारे बच्चों को जल्द अज जल्द दिया जाए और उनकी डेड बॉडीज़ हमारे हवाले की जाए। तो अब अस्पताल दस्तावेजात के मुताबिक ये सामने आया है कि बच्चों की शनाख्त सामने आ रही है और मैयतें भी सौंपी जा रही हैं, तो आप क्या बताएंगे हमें? देखिए, इसका यहाँ पर जो इस वक्त की सिचुएशन है वो इंतहाई होलनाक नज़र आ रही है, दर्दनाक नज़र आ रही है। हर आंख जो है वो यहाँ पर अश्कबार है, क्योंकि जो वालिदैन हैं यहाँ पर, जो माएँ हैं कुछ घंटे पहले जिन्होंने उन नौमौलूद बच्चों को जन्म दिया, जिनके ख्वाब थे, इतनी तकलीफ जो है सहने के बाद उनको वो इस दुनिया में लाई थी, चंद घंटे ही वो सांसें ले सके और फिर इंतज़ामिया की गफलत, हॉस्पिटल की गफलत के बायस जो है वो इस दुनिया से मासूम बच्चे जो वो रुखसत हो गए हैं। वालिदैन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है और आपको बताती चलूँ कि एक कपल यहाँ पर ऐसा भी है, इतलात हैं कि आसिया बीबी और बहादुर नामी एक कपल है जिसके जो ट्विंस बच्चे थे, वो जुड़वा बच्चे, दोनों के दोनों बच्चे जो है वो इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तो इस तरह के भी यहाँ पर हमें जो वाक़यात हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस तरह के भी केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं कि किसी के 2 बच्चे हैं तो दोनों की जो है वो डेथ हो चुकी है, किसी ने चंद घंटे पहले बच्चे को जन्म दिया। तो और बाज़ वालिदैन का ये कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ से नर्सरी से निकाल कर डब्बों में डालकर जो है वो लेकर गए, यानी इस तरह की कंडीशन थी कि बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे और उनकी शनाख्त जो मुश्किल हो चुकी थी, जिसके बाद ओबियसली ये डीएनए का जो प्रोसेस है इसीलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों की शनाख्त हो सके। और दूसरा ये कि तमाम नौमौलूद बच्चे जो हैं उनकी शक्लें तकरीबन जो है वो मिलती जुलती होती हैं, शनाख्त उस लिहाज से भी मुश्किल होती है। तो इस तरह की कंडीशन में तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। लेकिन
लेकिन जो पिम्स इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि बच्चों को की जो डेड बॉडीज़ हैं वो वालिदैन के हवाले की जा रही हैं, जबकि वालिदैन की जानिब से जो वहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है, वहाँ मौजूद जो आज से 10 दिन पहले वहाँ एडमिट थी ख़वातीन या हफ़्ता पहले एडमिट थी, तो उनकी जानिब से हॉस्पिटल के अमले के जो रवैया है या इंतज़ामात हैं उसके बारे में भी गिले शिकवे किए जा रहे हैं। और एक तरफ हमारे जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो ये बता रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल जो है वो अपनी वसत से ज़्यादा जो है वक़्त से ज़्यादा अपने मरीज़ों का इलाज करता है। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे बयानात भी अलार्मिंग होते हैं कि अगर आपके हॉस्पिटल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स लेते ही क्यों हैं? वो पेशेंट जो आज़ाद कश्मीर से पिम्स आ रहा है और आप उसे ले रहे हैं और आपके पास कैपेसिटी भी नहीं है, उसके बावजूद आप ले रहे हैं, तो अगर आपको नहीं पता था कि अगर हम ये चीज़ें अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कर रहे हैं तो कोई हादसा होगा, तो हम फिर क्या करेंगे? तो ये मेरे ख्याल में मरीज़ को वापस कर देने से मौत के हवाले कर देना, किसी तौर भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम मरीज़ को इसलिए ले रहे हैं कि कोई इलाज नहीं है, सरकारी अस्पताल एक है तो हमने उसको लिया और फिर उस मरीज़ को हमने मौत के हवाले कर दिया। तो ये भी मेरे ख्याल में जिम्मेदाराना बयान नहीं है कि हम किसी तौर भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस वक्त जो बिल्कुल हमने ऐसे ही है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोखर भी मौजूद हैं, आयशा शुएब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। फरहाद, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप इस वक्त क्योंकि जाए वक़वा पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या मनाज़िर हैं इस वक्त? यकीनन फ़ज़ा इस वक्त सोगवार है और ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि इस वक्त जो बच्चों की मैयतें हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी जा रही हैं, तो वालिदैन की जानिब से इस वक्त क्या कहा जा रहा है इस वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल अक्सा, यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या में 14 बच्चे जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं और 14 बच्चे जो हैं उनको इस वक्त मॉर्चरी में जो शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर जो है वो लवाहिकीन को बच्चों की डेड बॉडी जो है वो देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 5 बच्चे जो हैं उनको अभी तक लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है, जबकि बाकी जो है लवाहिकीन अपने बच्चों के दीदार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे साथ आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इसमें ज़्यादातर जो है इंतज़ामिया की गफलत है, क्योंकि अगर नर्सरी के में बच्चे यहाँ पर मौजूद थे तो स्टाफ क्यों मौजूद नहीं था। कहा जा रहा है कि एसी का बॉयलर फटना है, तो एसी का जब बॉयलर फटा है तो आग भड़की है, तो वहाँ पर बर वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई, बर वक्त वहाँ पर क्यों नहीं इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। इंतज़ामिया जो है वहाँ से बिल्कुल गायब दिखाई दे रही थी। जब आग लगी है तो बच्चों के लवाहिकीन जो हैं वो खुद वहाँ पर गए हैं, उन्होंने उस यूनिट के जो हैं वो खुद शीशे तोड़े हैं और जिससे धुआं कम हुआ है, लेकिन जो लवाहिकीन है शीशे तोड़ने और वहाँ से जो बच्चों को निकालने में नाकाम रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो वहाँ से बिल्कुल गायब थी, जबकि लवाहिकीन का इल्ज़ाम भी है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी तख़ीर से पहुँची है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या इंतज़ामिया बर वक्त इसकी कार्रवाई करती तो आज हमारे बच्चे जो हैं वो ज़िंदा होते, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक जो गम का वो साया है, गम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा। हर आँख अश्कबार है। जो लवाहिकीन अपने बच्चों को की डेड बॉडियाँ यहाँ से ले गए हैं, बाकी जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर यारो मददगार बैठे हैं। उनका कहना था कि हमें जल्द से जल्द हमारे बच्चों की डेड बॉडीज अब तक लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, अभी तक 14 बच्चों में से 5 बच्चों की डेड बॉडियां जो हैं उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, क्योंकि ये पिम्स हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ से दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। अभी हमारी कुछ देर पहले जिस से बात हुई है वो यहाँ से तऊ भट्ट से आए हुए हैं, जो कश्मीर का आखिरी कोना कहा जाता है, वहाँ से लोग आए हुए थे। एक हमारे साथ फैमिली थी जो हरीपुर से आए थे, जिनके 2 बच्चे थे और दोनों की डेथ हो चुकी है, और वो यही चीखों पुकार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर वो जहाँ भाग हो चुके हैं, लेकिन हमें उनकी डेड बॉडी ही दी जाए ताकि हम अपने आबाई गांव में जाकर अपनी मिट्टी में जो उनको सुपुर्द ख्वाब कर सकें। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो एक कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद बच्चे जो हैं, बच्चों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो वालिदैन के हवाले कर दी जाएंगी। यहाँ पर ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिन्होंने कल या परसों ही बच्चों को इस दुनिया में लाई थी, वो आज बच्चे जो हैं वो मिट्टी
पटरी के नीचे जा रहे हैं, जिससे माँओं का ख़ास तौर पर बहुत ही बुरा हाल है। बाप जो हैं वो भी काफ़ी गमज़दा हैं, लेकिन माएँ जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर गमज़दा दिखाई दे रही हैं, चीखों पुकार करती दिखाई दे रही थी। उनका कहना था कि इंतज़ामिया ने आज हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है और हमारे बच्चे जो हैं वो दुनिया में आते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जी।